हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हूँ? तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, कू साइंस एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो बेटा हम लोग आज टुडे आपके यूनिट फर्स्ट और उस यूनिट फर्स्ट के अंदर लेसन फर्स्ट हम लोग आज टुडे डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? यूनिट फर्स्ट जो आपके डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म थी, इसके कंसेप्ट को हम लोगों ने प्रीवियस एक्सप्लेन किया था कि व्हाट आर द डाइवर्सिटी, व्हाट मीनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्लियर? और लिविंग बीइंग्स के अंदर किन किन को इंक्लूड्स किया गया है, तो वो हम लोग यहाँ डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियसली। आज हम लोग द लिविंग वर्ड जो आपके लेसन फर्स्ट है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर? तो लेसन फर्स्ट द लिविंग वर्ड। क्लियर बेटा? पहला तो हम लोग ये कंसेप्ट समझें कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या डिस्कस करना है। एक थोड़ा सा हम लोग ब्लूप्रिंट उसका आउटलाइन यहाँ डिस्कस करें। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ हमें एक्सप्लेन करना है कि व्हाट आर द लिविंग, व्हाट आर द लिविंग और व्हाट आर द लाइफ, व्हाट आर द लाइफ, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ लिविंग्स। नेक्स्ट हम लोग यहाँ जो डिस्कस करेंगे बेटा वो टैक्सोनॉमी के बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना है, जिसके अंदर टैक्सोनॉमिकल टूल्स और कंपोनेंट डिस्कस करेंगे, जिसमें व्हाट मीनिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन, व्हाट मीनिंग ऑफ नोमेनक्लेचर, व्हाट मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन, व्हाट आर द टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज और व्हाट आर द आपकी टैक्सोनॉमिक टूल्स। इस तरह से हमें ये कुछ पॉइंट हैं, इन पॉइंटों के बेस पर हमें इस चैप्टर को डिस्कस करना है। क्लियर? तो हम लोग फर्स्ट ऑल डिस्कस करते हैं व्हाट आर द लाइफ। क्लियर? तो लाइफ को समझने के लिए मैं आप लोगों को पीपीटी स्लाइड यहाँ 1 मिनट, फाइल लोड हो रही है तो उसके अपन लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं व्हाट मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाट आर द लिविंग वर्ड। देखो बेटा, ये है आप लोगों के चैप्टर नेम द लिविंग वर्ड, और इस लिविंग वर्ड को ये स्लाइड आप लोगों की एक रिप्रेजेंट कर रही है। इस स्लाइड को यदि आप लोग देख रहे होंगे तो इसके अंदर इस चैप्टर का पूरा कंसेप्ट जो है वो आपको नजर आ रहा होगा, और जिसका मीनिंग भी हम लोग प्रीवियसली डिस्कस करके आए थे, व्हाट आर द डाइवर्सिटी। क्लियर? तो यहाँ आप लोग यदि स्लाइड को ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो स्लाइड में आपको एक चीज नजर आ रही होगी, सर इसमें तो केवल हमें प्लांट ही प्लांट नजर आ रहे हैं। बेटा प्लांट ही तो हमारे लिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि प्लांट ही हमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे। जब प्लांट हमें ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे, हम इनको ऑक्सीजन करेंगे। तो यदि याद हो आपको इकोलॉजी आपने कभी 10th तक डिस्कस की हो तो उसके अंदर फूड चेन पढ़ते हो, तो प्रोड्यूसर होते हैं प्लांट तो, और उन प्रोड्यूसर के ऊपर ही कंज्यूमर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। और हम कौन है, कंज्यूमर। एनिमल कौन है, कंज्यूमर। एनिमल का भी प्रोड्यूसर तो नहीं है ना, प्लांट ही मोस्टली क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। तो ये प्रोड्यूसर का वर्क कर रहे हैं, और जिनके ऊपर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके ह्यूमन बीइंग हम लोग क्या करते हैं, डिपेंडेड हैं। तो ये आप लोगों की एक स्लाइड डिस्कस करेगी। सेकंड हम लोग यहाँ जो डिस्कस करने वाले हैं वो है बेटा आप लोगों के व्हाट इज लाइफ। व्हाट इज लाइफ?
भाई लाइफ क्या है, तो इसके लिए यहाँ पर आप लोगों को इस स्लाइड के अंदर उसका मीनिंग रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इसको आप लोग मेंशन कर सकते हैं। मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ बेटा कि व्हाट मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है। तो लाइफ इज ए यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। लाइफ इज ए यूनिक complex organization of molecules expressing through chemical reaction, जो एक्सप्रेस किसके थ्रू होता है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है, विच लीड टू ग्रोथ, जो क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, डेवलपमेंट, रेस्पॉन्सिवनेस एंड अडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। इट मीन्स यदि कोई ऑर्गेनिज्म की हम लोग बात करेंगे, उसकी लाइफ की बात करेंगे, तो उसकी लाइफ के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज होंगी, वो होगी ग्रोथ, डेवलपमेंट, रेस्पॉन्सिवनेस, अडेप्टेशन, रिप्रोडक्शन। यदि ये उसके अंदर हो रही है, इट मीन्स वो क्या है, लाइफ है। तो ये एक लाइफ के लिए हमें कंसेप्ट को माइंड में याद रखना है। क्लियर बेटा? लाइफ इज ए यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स expressing through chemical reaction which lead to growth, development, responsiveness, adaptation and reproduction। क्लियर? तो जैसा कि इस स्लाइड के अंदर आप लोगों को ये इमेज नज़र आ रहा है, इस इमेज के अंदर बेटा यदि आप लोग डिस्कस करो तो इस इमेज के अंदर आप लोगों को ये प्लांट ग्रो होता हुआ दिख रहा है, तो ये ग्रोथ रिप्रेजेंट कर रहा है, डेवलपमेंट भी इसके अंदर हो रहा है, रेस्पॉन्सिवनेस की भी इसके अंदर होगी, अडेप्टेशन भी होगी, क्योंकि ये जिस इन्वायरमेंट में जैसी इन्वायरमेंटल कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को अडेप्ट करके उसके अंदर ग्रोथ कर रहा है, और इसके अंदर रिप्रोडक्शन होगा, और उसी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के थ्रू ये इट सेल्फ प्रोजेनी इंडिविजुअल्स को क्या करेगा, ओरिजिनेट करता है। क्लियर? तो ये फिगर भी आप लोगों के इस पूरी कंसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इट मीन्स लाइफ, इट मीन्स ये उस प्लांट की अब लाइफ हो गई। क्लियर? तो ये मीनिंग आप लोग यहां से नोट कर सकते हो बेटा। क्लियर? अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं हम लोग। सेकंड कंसेप्ट जो हम लोगों ने बेटा डिस्कस करना है वो है व्हाट इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। व्हाट आर द लिविंग बीइंग्स? तो लिविंग बीइंग्स है प्लांट और एनिमल को इंक्लूड किया गया है। तो प्लांट और एनिमल को कब हम लोग लिविंग्स बोलेंगे, क्या होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो हम लोग देखते हैं कि ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, यानी खुद अपने नंबर ऑफ जो कॉपी है उनको क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। इवॉल्विंग, जिस एटमोस्फेयर में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप में इवोल्यूशन करेंगे। एंड सेल्फ रेगुलेटिंग, खुद नियंत्रण करते हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग। इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई मिलती हैं उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप में क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड, उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, रेस्पॉन्स आएंगे। और ये इंटर सिस्टम कैपेबल होता है, सेल्फ रेगुलेटिंग के लिए यूज किया गया है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, तो ये याद रखने बेटा है ना, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। क्लियर? इसके आफ्टर हम लोग इस चैप्टर के हमें डिस्कस करना बेटा कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म कब बोलेंगे। किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म कब बोला जाता है, तो वो फॉलोइंग प्रॉपर्टी यदि रिप्रेजेंट करता है तो तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के नेम से इंडिकेट करते हैं। तो क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म की मेजर प्रॉपर्टी है, तो बेटा ये आपके 5 प्रॉपर्टी 11th एनसीईआरटी के अंदर में मेंशन है। बाकी की और डिफरेंट
प्रॉपर्टीज होती हैं जो लिविंग बींग्स के थ्रू क्या की जाती हैं, रिप्रेजेंट की जाती हैं। व्हाट ये 5 इंक्लूडेड इन द एनसीईआरटी। क्लियर? तो हमें ये 5 ही मेनली डिस्कस करनी है। फर्स्ट तो हमें बेटा ये याद रखना है ये 5 है कौन सी जो हमारे इस सिलेबस प्लान के अंदर इंक्लूड है। उंगलियों पे याद करना, पूरा चैप्टर आपके माइंड में ऐसा सेट आउट हो जाना चाहिए कि हमें आपको केवल ये नजर आए कि उस पेज पे क्या लिखा हुआ है, और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि ये कंसेप्ट आपको हर पेज वाइज दिखा देंगे कि किस पेज पर क्या कंसेप्ट लिखा हुआ है। क्लियर? एनसीईआरटी से भी अपन लोग इस चीज़ कंसेप्टों को समझना चालू करेंगे तो क्लियर हो जाएगा बेटा आपके, है ना। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपके जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या दी हुई है, ग्रोथ। सेकंड इज द रिप्रोडक्शन, थर्ड इज द मेटाबॉलिज्म, फोर्थ इज द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और फिफ्थ इज द कॉन्शियसनेस। नंबर 1 इज द ग्रोथ, सेकंड इज द रिप्रोडक्शन, थर्ड इज द मेटाबॉलिज्म, फोर्थ इज द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फिफ्थ इज द कॉन्शियसनेस। नंबर 1 ग्रोथ, सेकंड इज द रिप्रोडक्शन, थर्ड इज द मेटाबॉलिज्म, फोर्थ इज द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फिफ्थ इज द कॉन्शियसनेस। वापस से रिवाइज कर दो। नंबर 1 फर्स्ट इज द ग्रोथ, सेकंड इज द रिप्रोडक्शन, थर्ड इज द मेटाबॉलिज्म, फोर्थ इज द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और फिफ्थ इज द कॉन्शियसनेस। क्लियर? आपको ये याद हो जाना चाहिए कि हमारे सिलेबस में कौन कौन सी लिविंग विंग की प्रॉपर्टी इंक्लूड है, क्योंकि इनके अलावा भी देगा, लेकिन हमें एनसीईआरटी से बात करनी, क्योंकि बेटा आपको सिलेबस प्लान में भी बता दिया कि नीट के अंदर 80 to 90% यानी अबव 90% ही मैं बात कर सकता हूं कि जो पेपर होता है वो कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होता है। तो एनसीईआरटी की तो लाइन लाइन हमारे माइंड में एक सेट आउट हो जानी चाहिए, क्योंकि जब हमें इतना पता चल गया कि पेपर के अंदर 90% तक क्वेश्चन एज डिटो एक एक लाइन एनसीईआरटी की आती है, तो एनसीईआरटी से ही हमें इन चीज़ों को समझना है। क्लियर? तो नंबर 1 ग्रोथ, सेकंड इज द रिप्रोडक्शन, थर्ड इज द मेटाबॉलिज्म, फोर्थ इज द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फिफ्थ इज द कॉन्शियसनेस। एक बार आप लोग अपने आईज को क्लोज करके खुद बोलो, ये 5 लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी हम लोगों ने कौन कौन सी डिस्कस कर रहे हैं। तो नंबर 1, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये आपको रिवाइज करनी है। एक दो बार आप लोग इस तरह से आईज को क्लोज करके और फिर इनको डिस्कस करना है ना। एक बार नेमिंग याद हो जाएगी तो हर कंसेप्ट आपको याद हो जाएगा। इतना तो हमें पता चले हमारे सिलेबस में है कौन सी। क्लियर? अब मैं एक कंसेप्ट और आपको यहाँ आज की इस क्लास के अंदर बताने वाला हूँ। वो कंसेप्ट बताने वाला हूँ बेटा कि एक आता है कि इनमें से डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन सी है और नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज कौन सी हैं। दो कंसेप्ट हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज और नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज द नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। Growth and reproduction is non-defining property, and metabolism, cellular organization and consciousness is the defining properties. Clear बेटा? तो व्हाट मीनिंग ऑफ नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, व्हाट मीनिंग ऑफ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूँ, विद एग्जांपल हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब तो होता है बेटा जिसके कोई एक्सेप्शन नहीं हो, यूनिवर्सली वो फैक्ट ट्रुथ हो, तो इट मीन्स डिफाइनिंग कैरेक्टर और प्रॉपर्टी। और नॉन डिफाइनिंग का मीन वो यूनिवर्सली जो फैक्ट है वो ट्रुथ नहीं हो, उसके कोई ना कोई एक्सेप्शन आ जाए। यानी लिविंग के साथ साथ कोई कंसेप्ट नॉन लिविंग भी रिप्रेजेंट करे या लिविंग में भी कोई एक्सेप्शन आ जाए, तो इट मीनिंग ऑफ द नॉन डिफाइनिंग। इट मीन्स क्या है? नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में हम लोग एक्सेप्शनों की बात करेंगे, जबकि यहां कोई भी एक्सेप्शन नहीं होते, यूनिवर्सल जो फैक्ट है वो ट्रुथ है। क्लियर? और ये नीट में आ चुके हैं बेटा। यहां से नीट के अंदर
आप लोग देखते हो कि हर 2 से 3 साल का एक पेपर ऑब्जर्व करो, 1 क्वेश्चन आपको यहाँ से नजर आ जाएगा इन प्रॉपर्टीज। क्लियर? तो अच्छा कंसेप्ट है जिसे हम लोग 1 बाय 1 एक एक प्रॉपर्टीज को नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने व्हाट मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो 5 प्रॉपर्टी, व्हाट मीनिंग ऑफ नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और व्हाट मीनिंग ऑफ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया है। आई होप कि आज की क्लास का एक कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ फिर वापस से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।